Govinda Greens, premium and limited plots, prime location, destination that define your status. In front of Ames, Govinda Greens. आज हम आपको बताएंगे एक ऐसे शहर की कहानी जिसका सूरत हाल राजा नवाबों ने नहीं बल्कि महिला शासकों ने बदला। एक हिंदू और 4 मुस्लिम महिलाओं ने रीति रिवाजों की बेड़ियों को तोड़कर कई सालों तक यहाँ राज किया। खास बात तो ये है कि इन महिला मुस्लिम शासकों ने तब अपना शासनकाल चलाया जब महिलाओं को खुलकर आज़ादी भी नसीब यहाँ पर नहीं हो पाती थी। लेकिन महिला शासकों की इस ताजपोशी ने न सिर्फ रियासतों को यहाँ पर चौंकाया बल्कि शहर की तस्वीर और तकदीर बदलने का भी काम किया। आखिर कौन है ये महिला शासक, क्या है इनका इतिहास और कैसे इन्होंने बदली तकदीर? मैं शालिनी हाडिया और मैं शिखिल व्यवहार, आइए बताते हैं आपको इस शहर की रोचक कहानी। अतीत की स्याही बताती है कि देश में ऐसी कम ही रियासतें दिखाई पड़ती हैं जहां पुरुष शासकों से ज्यादा महिला शासकों ने अपनी सल्तनत को संवारा, सहेजा और नया आयाम दिया। इनमें भोपाल रियासत का नाम इतिहास के पन्नों पर सबसे पहले आता है। परमार वंश के शासनकाल के बाद भोपाल सल्तनत गौंड शासकों के हाथों में थी। तब मध्य भारत में गौंड शासकों के 52 गढ़ हुआ करते थे। बेहद ताकतवर और समृद्ध हुआ करती थी ये रियासतें। 16वीं सदी में भोपाल से करीब 65 किलोमीटर दूर 750 गांव को मिलाकर गिन्नौरगढ़ राज्य बनाया गया। यहाँ गौंड वंशी राजा निजाम शाह का शासन था और इनकी पत्नी रानी कमलापति थी, जो जितनी सुंदर थी उतनी ही अक्लमंद और बहादुर भी। रानी कमलापति ने गिन्नौरगढ़ के रियासत में शहरी विकास से संबंधित ऐसे काम कराए जिसके अवशेष आज भी दिखाई देते हैं। घने जंगलों और पहाड़ी क्षेत्र में रियासत होने के कारण रानी ने जल प्रबंधन पर जोर दिया। कहा जा सकता है कि जल संरक्षण की दिशा में पहली बार किसी रानी ने काम किया। रानी कमलापति के पति निजाम शाह एक साजिश का शिकार हुए और उनकी मौत हो गई। लिहाजा उन्होंने गिन्नौरगढ़ को छोड़ भोपाल रियासत का रुख किया। अपने पुत्र नवल शाह के साथ वे भोपाल पहुंची थीं। यहाँ रानी कमलापति महल से रियासत को संभाल रही थीं। उस दौर में रानी कमलापति झीलों की नगरी भोपाल को संवारने के काम में जुट गईं। यहाँ उन्होंने सबसे पहले छोटे तालाब के संरक्षण का काम शुरू किया। फिर परमार वंश के राजा भोज की देन बड़े तालाब को भी सहेजा। अपने महल में एक चक्की का निर्माण भी करवाया। ये बताया जाता है कि इस चक्की का उपयोग सिर्फ रानी का शाही परिवार ही नहीं बल्कि आम लोग भी किया करते थे। बहादुरी की मिसाल पेश करने वाली और लोक कल्याण के कामों को देखते हुए कई सालों बाद अब रानी के नाम का सम्मान रखा जा रहा है। मौजूदा सियासतदारों ने रानी कमलापति के नाम के साथ साथ गौंड शासकों के इतिहास के पन्नों पर चढ़ी धूल को हटाने का काम शुरू किया है। मध्य प्रदेश के साथ देश के अलग अलग मंचों पर रानी कमलापति की गाथाओं को वर्तमान पीढ़ी तक पहुंचाया जा रहा है। धन्यवाद इसलिए प्रधानमंत्री जी, वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की सौगात जो अपने तरह का अनोखा स्टेशन है आपने आज भोपाल को मध्य प्रदेश को दी है। और दूसरा, उसका नाम भोपाल की रानी कमलापति के नाम पर रखा है। आपका हृदय से अभिनंदन। हाल ही में रानी कमलापति को देश के नहीं बल्कि विश्व के पटल पर एक पहचान मिली। रानी कमलापति के गौरवशाली इतिहास को देखते हुए राजधानी भोपाल में बनाया गया विश्व स्तरीय सुविधाओं वाला रेलवे स्टेशन हबीबगंज का नाम बदलकर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन किया गया। ये सिर्फ नाम परिवर्तन नहीं बल्कि इतिहास के पन्नों में दबे रानी के गौरवशाली इतिहास का बड़ा सम्मान है।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के इतिहास में रानी कमलापति का गौरवशाली इतिहास रहा है और यही एक बड़ी वजह है कि हिंदू अंतिम महिला शासक होने के बावजूद उनको वो वर्चस्व नहीं मिला जिसकी दरकार थी। लेकिन मौजूदा दौर में भोपाल में स्थिति बदल रही है और यही एक बड़ी वजह है कि अब रानी कमलापति को याद किया जा रहा है। इस समय मैं मौजूद हूँ हबीबगंज रेलवे स्टेशन का, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाम परिवर्तित कर रानी कमलापति रेलवे स्टेशन रखा है और इसके साथ बताने की कोशिश की गई है कि भोपाल के इतिहास में रानी कमलापति का जो संघर्ष है, साहस है, उसे भुलाया नहीं जा सकता। भोपाल रियासत की अंतिम महिला हिंदू शासक रानी कमलापति का इतिहास अतीत के पन्नों में अमर है। ये वो शासनकाल था जब रानी ने लोक कल्याण के साथ बहादुरी की दास्तान लिखी, जिसकी आज तक मिसालें दी जाती हैं। तो ये था रानी कमलापति का सफर। अब हम आपको लेके चलते हैं उस सफर पर जहां से महिला शासक की शुरुआत हुई थी। ये वो दौर था जब भोपाल ने करवट ली थी। ये करवट थी नए साहित्य, नई संस्कृति और नई सोच की। देखिए किस तरह से पहली अनपढ़ बेगम ने शिक्षा के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित किया। वैसे तो नवाबों की महक से देश के कई शहर गुलजार हुए, फिर बात लखनऊ की हो, हैदराबाद की या ताजे शहर आगरा की, लेकिन इन तमाम शहरों में भोपाल का नवाबी मिजाज बेहद दिलचस्प और अलग नजर आता है। क्योंकि ये वो सल्तनत रही जहां बेगमों ने भोपाल रियासत की सूरत, तासीर और तकदीर बदलने का काम किया। इनमें 4 बेगमों का नाम दास्ताने भोपाल के पन्नों पर अमर हो गया। इन बेगमों के रियासत दौर का सफरनामा इतना आसान भी नहीं था। मजहबी दीवारें, रीत रिवाज और अदब के लिए पर्दा, तब औरतों को खुलकर जीने की यूं आजादी न थी। इन तमाम बंदिशों के बावजूद भोपाल की नवाब बेगमों ने अपनी हदों को लांघकर बेनजीर इतिहास को गढ़ा। इसमें पहला नाम कुदसिया बेगम का आता है, जिन्हें नवाब गौहर बेगम के नाम से भी पुकारा जाता था। भोपाल की पहली महिला नवाब कुदसिया बेगम ने भोपाल रियासत की 8वीं नवाब के तौर पर गद्दी संभाली। 201 साल पहले 13 नवंबर 1819 को भोपाल रियासत के 7वें नवाब नजर मोहम्मद खान की मौत के बाद उनकी पत्नी गौहर बेगम कुदसिया की ताजपोशी की गई। इतिहास से हुनरमंद बताते हैं कि नवाब कुदसिया बेगम की पैदाइश 1801 ईस्वी में भोपाल में हुई। 20 बरस की उम्र में पहली बेगम साहिबा कुदसिया ने भोपाल की गद्दी अपने हाथ में ली। लेकिन उस दौर में जब भोपाल की आवाम को चिंता सता रही थी, हर गली मोहल्ले में, पूरी सल्तनत में बस एक ही चर्चा थी कि बेगम अनपढ़ है। उस पर भी एक मुस्लिम महिला। सवाल था कि आखिर कैसे भोपाल रियासत तरक्की कर पाएगी। बेगम अनपढ़ जरूर थी, पर अक्लमंदी के साथ उन्होंने रियासत को चलाया। गुजरते वक्त के साथ भोपाल रियासत का हर बाशिंदा बेगम के कामों का मुरीद हो गया। भोपाल की पहली महिला शासक कुदसिया बेगम जब अपनी रियासत को संभाल रही थी, तब मध्य और उत्तरी भारत की बाकी रियासतों में भोपाल सल्तनत का नाम दौलतमंद रियासतों में शीर्ष पर था। यहां अमीरों और शौकीनों की कोई कमी न थी। लिहाजा भोपाल की तहजीब व अदब में इत्र की महक के साथ मैखानों का दौर भी शुरू हो गया। वक्त भी बदल रहा था और लोग भी। बेगम ने इस बात पर तवज्जो दी कि रियासत की आबो हवा कैसे सुधारी जाए। जिस शराबबंदी की गूंज आज के दौर में अलग अलग राज्यों में सुनाई पड़ती है, उसे बेगम ने भोपाल की पूरी रियासत में तब लागू किया। इतिहासकार बताते हैं कि ये पहली बार था
जब किसी रियासत की महिला शासक ने ऐसा फरमान सुनाया। कुदसिया बेगम का दूसरा ऐतिहासिक ऐलान था कि किसी भी मजहब को मानने वाला कोई भी किसान जिसकी फसल खराब होगी उसका लगान माफ होगा। साथ ही सरकारी खजाने से गरीब किसान को मुफ्त खाद और बीज बांटने का इसी बेगम के शासनकाल में इंतजाम किया गया। ये वो दौर था जब गरीबों के लिए मुफ्त दवाखानों की सुविधा भोपाल रियासत के बाशिंदों को मिल पाई। बेगम को इस बात का बखूबी इल्म था कि वो पढ़ी लिखी नहीं थी। अनपढ़ होने का दर्द कई बार उनकी जुबान पर सरेआम झलका भी था। लिहाजा बेगम ने सभी मजहब से ताल्लुक रखने वालों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की। कहते हैं तब हिंदी, उर्दू, अरबी और गणित के साथ अंग्रेजी तालीम पर भी जोर दिया। तब महिला शिक्षा में का बहुत अभाव था, खास तौर से इस्लाम में। इसके बाद कुदैसिया बेगम ने अनपढ़ होते हुए भी महिला शिक्षा पर जोर दिया। लड़कियों के लिए अलग स्कूल बनाए थे उन्होंने, और जिनमें बच्चियों को प्रवेश दिलाने के लिए विशेष प्रयास किए गए थे। और उसी का असर है कि हिंदुओं के साथ साथ मुस्लिम महिलाएं भी स्कूल जाने लगीं, पढ़ी लिखी, और उन्हें अपने समाज देश काल के बारे में जानकारी मिल सकी है। ये उन्हीं का प्रयास है। तो ऐसी थी भोपाल की पहली महिला शासक कुदसिया बेगम की दास्तान रियासत। उस नवाबी दौर के शासनकाल में जब कई चुनौतियों के बावजूद बेगम कुदसिया ने भोपाल रियासत को नया आयाम दिया। ऐसे सकारात्मक निर्णय लिए जिन पर आज की हुकूमतें भी अमल करती दिखती हैं। सिकंदरा जहां बेगम, जैसा नाम वैसा काम। ये भोपाल की दूसरी महिला शासक थी और इनके दौरान में भोपाल को एक अलग पहचान मिली, और ये पहचान आज भी मौजूद है। और यही एक बड़ी वजह है कि ये दूसरे शहरों से भोपाल को अलग पहचान दिलाती है। इसके अलावा आपको बताएंगे बेगम के ऐसे दिलचस्प किस्से जो आज भी मशहूर हैं। जितना समृद्ध भोपाल की पहली बेगम नवाब कुदसिया का इतिहास रहा, उतना ही दूसरी बेगम नवाब का भी था। इनका नाम सिकंदरा जहां बेगम था। सिकंदरा जहां बेगम पहली महिला बेगम नवाब कुदसिया की संतान थी। बताया जाता है कि सिकंदरा जहां बेगम की पैदाइश 1818 ईस्वी के दौर में भोपाल में हुई थी। इतिहासकार बताते हैं कि भोपाल रियासत की दूसरी महिला नवाब सिकंदर बेगम भारत की पहली ऐसी शासक थी जिसने हज किया था। उनसे पहले कोई भी मुस्लिम शासक हुकूमत करते हुए हज न कर पाया। 18 अप्रैल 1835 को उनकी शादी जहांगीर मोहम्मद खान से हुई। सिकंदर बेगम को एक निडर शासक के तौर पर जाना जाता है। 1860 से 1868 तक भोपाल की नवाब रही। हालांकि इसके पहले करीब 13 साल तक उन्होंने भोपाल की राज्य अधिकारी के तौर पर काम किया। क्योंकि भोपाल की नवाब उनकी बेटी शाहजहां बेगम थी, लेकिन वे काफी छोटी थीं, इसीलिए उन्होंने ही राजपाट संभाला। उन्होंने भोपाल में वाटर सप्लाई का काम शुरू किया था। तो जब ये पूरा हो गया और लोगों के घरों में पानी जाने लगा, मोहल्लों में नल लगवाए उन्होंने, वहाँ से पानी आने जाने लगा, तो लोगों ने पूछा कि साहब इसका जनता से कितना पैसा लिया जाए। तो उन्होंने कहा कि अरे भाई कैसी बात करते हो, पानी का कोई पैसा लेता है? तो वो पूरा पानी जो था भोपाल वासियों को फ्री ऑफ कास्ट मिलता था। भोपाल की दूसरी बेगम से जुड़ा एक रोचक किस्सा भी रहा है। ये किस्सा हज यात्रा से जुड़ा है। दरअसल उस वक्त हज यात्रा करना बेहद कठिन और खतरनाक माना जाता था। तब 1863 में सिकंदर बेगम ने करीब 1000 लोगों के साथ हज यात्रा की। हज यात्रा के बाद उन्होंने इस यात्रा के संस्मरण लिखे। इतने लोगों का पूरा राशन वे साथ लेकर चली थीं, ताकि साथ में चल रहे हाजियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत न झेलनी पड़े। इन्होंने शहरी विकास से संबंधित कई विकास कार्य करवाए थे। इनके खजाने में जो भी पैसा था उसमें से ये चाहते थे कि उसका 75% पैसा जो है
वो जनता की भलाई में खर्च हो। और उसी पीरियड में इनके द्वारा जो महलात बनाए गए, लोगों को रुकने के लिए रेस्ट हाउस वगैरह बनाए गए और बागात बहुत लगाए गए। बात निशात अफजा इन्हीं के द्वारा लगवाया गया था। और यहाँ ख़ास तौर से बागात की जो शुरुआत की गई वो इन्हीं के दौर में ज़्यादा से ज़्यादा हुई। भोपाल रियासत की दूसरी बेगम नवाब सिकंदर जहां बेगम की मां कुदसिया बेगम अनपढ़ थी, लिहाजा उन्हें भरपूर तालीम मिली। शुरू से ही बेगम सिकंदरा को पढ़ने लिखने का शौक रहा, लिहाजा उन्होंने कई किताबों को लिखा। बेगम हिंदू, उर्दू और अरबी भाषा की अच्छी जानकार थीं। इन्होंने शहरी विकास पर ज्यादा जोर दिया। आज जो भोपाल ग्रीन सिटी के नाम से जाना जाता है, ये भी बेगम सिकंदरा जहां बेगम की ही देन है। इनका सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल है भोपाल की हिस्ट्री में, वो भोपाल का एडमिनिस्ट्रेशन वर्क जो था उसको इन्होंने सुचारू तरीके से चलाया और उसको एक बिल्कुल ऐसा नहीं बिल्कुल इस्टेब्लिश करके ये दिखा दिया कि औरतें भी हुकूमत अच्छी तरह से कर सकती हैं। और भोपाल स्टेट को इस्टेब्लिश करके चलाने वाली रियासत तक पहुंचाने के लिए ये इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन। भोपाल सल्तनत के इतिहास में सिकंदरा जहां बेगम का नाम अमर है, क्योंकि इन्हें हिंदू मुस्लिम एकता के लिए ऐसे काम करने के लिए जाना जाता है जो आज भी मिसाल के तौर पर पेश की जाती हैं। नवाबी दौर में 1000 लोगों के साथ हज करने वाली इस पहली महिला शासक के कार्यकाल में भोपाल की तस्वीर बदलना शुरू हुई थी। अब हम आपको एक ऐसी दबंग महिला की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसके दौर में एक अलग ही पहचान थी, जिसके निर्णय कभी नहीं बदले गए, लिहाजा मतभेद के कई किस्से आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। एक ऐसी महिला जिन्होंने नवाबी दौर में भी देश का पहला लेडीज़ क्लब बनाया, और ये दौर था तीसरी महिला शासक शाहजहां बेगम का। भोपाल नवाबी रियासत की तीसरी महिला बेगम, जिनके कार्यकाल और शासन करने के तरीके का लोहा अंग्रेजों ने भी माना था, इनका नाम था शाहजहां बेगम। ये दूसरी बेगम सिकंदरा जहां बेगम की बेटी थी। जानकार बताते हैं कि शाहजहां बेगम ने कई ऐसे कार्य किए जिनकी वजह से ब्रिटिश राज में भोपाल रियासत को 19 तोपों की सलामी दी जाती थी। इतना ही नहीं, बल्कि अंग्रेज भी अपने कामकाज में नवाब बेगम से रायशुमारी किया करते थे। नवाब सिकंदरा जहां बेगम की मौत के बाद उनकी बेटी शाहजहां बेगम ने भोपाल रियासत की कमान अपने हाथों में ली। कहते हैं कि उनके शासनकाल में भोपाल समृद्ध बना। 10 विद्वान शिक्षकों से बेगम ने शिक्षा ग्रहण की थी। कला साहित्य की प्रेमी शाहजहां बेगम ने 1 दर्जन से ज्यादा किताबें भी लिखी। देश की सबसे बड़ी मस्जिद का निर्माण भोपाल सल्तनत की तीसरी बेगम बेगम शाहजहां के शासनकाल में ही हुआ, जिसे ताज उल मसाजिद या आम बोलचाल में ताजुल मस्जिद कहते हैं। भोपाल की भव्य लाल कोठी का निर्माण भी उनके शासनकाल में हुआ, जो अब राजभवन के तौर पर तब्दील हो चुका है। नए नए सिटीज बना रही थी, नए नए मोहल्ले बना रही थी, नई नई तरह कंसेप्ट की बिल्डिंग बना रही थी। जैसे यहाँ पर अभी आपने एक देखा कि कुछ दिन पहले एक परी बाज़ार करके एक बिल्डिंग थी जो कि तोड़ दिया गया, वो परवीन मंजिल भी कहलाती है। वो सेंट्रल इंडिया का पहला मॉल था। वो गरीब औरतों के लिए और बड़ी औरतों की मदद करने के लिए बनाया गया था और फर्स्ट मॉल था जिसमें कि ओनली फॉर लेडीज़। शाहजहां बेगम की शादी उनके नवाब बनने के पहले ही हो चुकी थी। शाहजहां बेगम की एक बेटी हुई जिसका नाम सुल्तान जहां बेगम रखा गया। पहले पति की मौत के बाद शाहजहां बेगम ने दूसरी शादी की थी। इससे उनकी बेटी और भोपाल की अंतिम महिला बेगम नवाब सुल्तान जहां बेगम बहुत नाराज थी। इस कारण सुल्तान जहां बेगम अलग रहने लगी। शाहजहां बेगम के कार्यकाल की खास बात ये रही कि उन्होंने दरबार लगाकर लोगों की सुनवाई शुरू की थी। इसके अलावा बेगम अपनी रियासत में मौके पर पहुंचकर
लोगों की समस्याओं से खुद रूबरू हुआ करती थीं और वहीं पर समस्याओं का निदान भी करती थीं। कहते हैं कि उनके कार्यकाल में डाक व्यवस्था में सुधार पर जोर दिया गया। उस दौर में ये लोगों के लिए मूलभूत आवश्यकताओं में से एक था। इनके दौर का वो किस्सा बड़ा मशहूर है जब बेगम ने सिर्फ कृषि संबंधित कामों में बैलों का उपयोग करने का फरमान निकाल दिया। हुआ यूं कि बेगम एक बार भोपाल रियासत के तोप खाने का दौरा कर रही थी। तब उन्होंने देखा कि यहाँ ज्यादातर कामों के लिए बैलों का इस्तेमाल हो रहा है और फिर उन्होंने बैलों के स्थान पर घोड़ों का उपयोग करने का फरमान सुनाया। इसके अलावा महिला सशक्तिकरण की दिशा में उन्होंने कई मिसालें पेश की। भोपाल की तीसरी महिला नवाब शाहजहां बेगम, जिनके इतिहास में भोपाल ने एक नए आयाम को गढ़ना शुरू यहाँ पर किया था। न सिर्फ महिला सशक्तिकरण बल्कि महिलाओं की शिक्षाओं को लेकर इन्होंने जो काम किए हैं वो आज भी इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं, गवाही देते हुए नजर आते हैं। जिस जगह पर हम मौजूद हैं ये मोतिया तालाब राजधानी भोपाल का है और इसके सामने जो आप एक खंडर होती हुई एक इमारत को यहाँ पर देख रहे होंगे यह ताजमहल है। ये वही ताजमहल है जो भोपाल की तीसरी महिला शासक शाहजहां बेगम ने यहाँ पर बनवाया था। बल्कि यूँ यहाँ पर कहें कि आगरे का ताजमहल जो था वो शाहजहां बादशाह ने बनवाया था और इस ताजमहल को शाहजहां बेगम ने बनवाया था। इतिहास के पन्ने बताते हैं कि जो शाहजहां बेगम थी वो काफ़ी विद्वान यहाँ पर थी। उन्होंने कई किताबें यहाँ पर लिखी और इतना ही नहीं बल्कि देखा यहाँ पर जाए तो किसानों के लगान से संबंधित जो माफ़ी थी और सुशासन की जो बात यहाँ पर की जाए उसकी नींव इनके शासनकाल के दौरान रखना शुरू हुई थी। भोपाल की तीसरी बेगम का इतिहास महिलाओं की आज़ादी और व्यवस्था सुधार के लिए बेमिसाल कार्यकाल के तौर पर जाना जाता है। ये वही दौर था जिसमें ऐसी ऐतिहासिक इमारतों का निर्माण हुआ जिसने भोपाल को महलों के शहर के तौर पर स्थापित किया। साल 1901 से 1926 का ये दौर था सुल्ताना बेगम का। इसे भोपाल के इतिहास में स्वर्णिम युग कहा जाता है क्योंकि उनके द्वारा दी गई सौगातें आज भी मौजूदा दौर में आम जनता के लिए एक बड़ी सौगात का केंद्र है। आइए आपको बताते हैं भोपाल की अंतिम महिला शासक की कहानी। भोपाल के नवाबी दौर की अंतिम महिला शासक जिनका नाम सुल्तान जहां बेगम था। बेगमों के शासनकाल के अंतिम दौर में सुल्तान जहां ने भोपाल की तस्वीर बदलने में मील के पत्थर की तरह योगदान दिया। बेगम ने 19वीं सदी की शुरुआत में भोपाल रियासत पर राज करते हुए न सिर्फ महिला शिक्षा को बढ़ावा दिया बल्कि महिलाओं के रोजगार पर भी जोर दिया। खास बात ये कि सिर्फ फारसी भाषा की जानकार होने के बावजूद उन्होंने तकरीबन 26 किताबें लिखी जिसमें उन्होंने पारिवारिक रिश्तों के अलावा आपसी संबंधों पर काफी कुछ लिखा। यहाँ तक कि उन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना में सर सैयद अहमद खान की विशेष मदद की। नतीजा ये हुआ कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना पर उन्हें संस्थापक कुलाधिपति बनाया गया और वे आजीवन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की कुलाधिपति भी रहीं। भोपाल रियासत की शासक सुल्तान जहां बेगम को एक समाज सुधारक और महिलाओं को आगे बढ़ाने वाली शासक के तौर पर देखा गया। 19वीं शताब्दी की शुरुआत से अप्रैल 1926 तक भोपाल रियासत की बेगम नवाब रही सुल्तान जहां बेगम का जन्म 9 जुलाई 1858 में हुआ था। उन्होंने 16 जून 1901 से लेकर 20 अप्रैल 1926 तक भोपाल रियासत पर राज किया। महिलाओं को एम्पावर करने में वो सबसे आगे थी। उस टाइम इनके टाइम तक जब ये 1901 में भोपाल की नवाब बनी उस टाइम तक जो स्कूल थे जिसमें वुमेंस एजुकेशन हो रही थी उसके अंदर लड़कियों को जो पढ़ाया जाता था उसमें उनको रिलीजियस जो टीचिंग्स थी वो दी जाती थी और उसके अलावा सिलाई कढ़ाई के जो काम थे वो सिखाए जाते थे। इन्होंने मॉडर्न एजुकेशन को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करवाया, सुल्तानिया स्कूल इस्टेब्लिश किया जिसके लिए इनके ख़िलाफ़ फतवा आ गया कि लड़कियों को नहीं भेजा जाएगा। उन्होंने 3 लड़कियों से एक स्कूल शुरू करती हैं, आगे चलता है
इसके साथ दिल्ली कॉलेज को इस्टेब्लिश करने में इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की पहली महिला चांसलर और अब तक की इकलौती महिला चांसलर ये रहीं। बेगमों के अंतिम दौर में भोपाल विकसित हो रहा था, लिहाजा सुल्तान जहां बेगम ने सेना, पुलिस व्यवस्था, न्यायपालिका, जेलों और शहरी विकास पर जोर दिया। अपने 26 साल के शासनकाल में उन्होंने अपनी प्रजा में भेदभाव नहीं किया। उन्होंने महिला शिक्षा पर खास जोर दिया और भोपाल में सुलेमानिया, उबेदिया और मॉडल स्कूल बनवाए। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य, बच्चों की परवरिश, पारिवारिक संबंध कैसे हों, औरत और मर्द के आपसी ताल्लुकात कैसे हों, इन संवेदनशील विषयों पर कई किताबें लिखी। जबकि उस दौर में महिलाओं को खुलकर लिखना तो दूर, बल्कि कहने सुनने तक की पूरी आज़ादी न थी। भोपाल में पुलिस सिस्टम की शुरुआत और जनसंख्या की शुरुआत उन्हीं के कार्यकाल में हुई। इसके अलावा डाक व्यवस्था के साथ साथ बिजली व्यवस्था की शुरुआत भी उन्हीं के कार्यकाल में हुई। उन्होंने भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्ला खान की शिक्षा दीक्षा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कराई थी। यूनिवर्सिटी की स्थापना में योगदान देने के लिए सर सैयद अहमद खान ने हमीदुल्ला खान के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में पढ़ने का प्रस्ताव नवाब बेगम सुल्तान जहां के सामने रखा। उन्होंने इस प्रस्ताव को स्वीकार तो किया, लेकिन साथ ही शर्त रख दी कि हमीदुल्ला खान एक सामान्य छात्र की तरह ही रहेंगे। तो ये था गौड़वंश की रानी कमलापति से लेकर अंतिम मुस्लिम महिला शासक सुल्ताना जहां बेगम का इतिहास, जिन्होंने विकास के साथ साथ पूरी दुनिया में महिला सशक्तिकरण की अलग जगाई थी। यही कारण है कि राजा भोज की बात यहाँ पर की जाए या महिला मुस्लिम शासकों की, इतिहास के पन्नों में भोपाल का नाम बेनज़ीर ही माना जाता है। ऐसे ही फिर दास्तान शहर से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।